बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल में इस बार भी सीमांचल की 24 सीटों पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई है। नेपाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटी ये भूमि केवल भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बिहार का सबसे संवेदनशील और निर्णायक क्षेत्र मानी जाती है। यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी यहाँ की राजनीतिक तस्वीर बाकी बिहार के नतीजों को प्रभावित करने वाली साबित हो सकती है। इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा और महागठबंधन के बीच सीमित नहीं है। मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और प्रशांत किशोर की नई पहल जन सुराज पार्टी सक्रिय है, जो सीमांचल की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रही है। RJD का परंपरागत MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक लंबे समय से उसका आधार रहा है, मगर इस बार स्थिति उतनी सरल नहीं दिखती। AIMIM और जन सुराज पार्टी दोनों दल इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच मतों के बिखराव की संभावना ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। ओवैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र से 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। उस सफलता के बाद से पार्टी का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। हाल के महीनों में ओवैसी ने सीमांचल के लगभग हर प्रमुख शहर में जनसभाएं की, जहां उन्होंने कांग्रेस और RJD पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखते रहे, लेकिन उनके नेतृत्व को कभी आगे नहीं बढ़ाया। ओवैसी के इस तर्क ने एक सवाल उठा दिया है, जब हर जाति का अपना नेता हो सकता है तो मुसलमानों का क्यों नहीं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी इस क्षेत्र में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची में सीमांचल की 5 सीटें सिकटी, कोचाधामन, आमोर, बायसी और प्राणपुर शामिल है। इनमें से 4 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए। ये कदम साफ संकेत देता है कि जन सुराज पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को साधने के साथ साथ खुद को विकल्प की राजनीति के रूप में पेश करना चाहती है, मगर इसका नतीजा ये हो सकता है कि मुस्लिम वोटों में और अधिक विभाजन हो, जिससे सीधी लड़ाई कई जगह त्रिकोणीय या चतुर्भुज बन जाए। सीमांचल की राजनीति को समझने के लिए उसके भौगोलिक स्वरूप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश से लगी लंबी खुली सीमाओं के कारण ये क्षेत्र लंबे समय से सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे से जुड़ा रहा है। इस बार भी भाजपा ने इस विषय को जोरदार ढंग से उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल की सभाओं में सीमांचल की सुरक्षा, अवैध प्रवास और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए जनता के सामने रखा है। महागठबंधन इसे भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति बताकर पलटवार कर रहा है। RJD और कांग्रेस दोनों का कहना है कि सीमांचल की असल जरूरतें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी है, न कि धार्मिक विभाजन से। लेकिन चुनावी माहौल में सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा हर बार की तरह इस बार भी निर्णायक साबित हो सकता है। सीमांचल के 4 प्रमुख जिले किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार राज्य के राजनीतिक मानचित्र में विशेष स्थान रखते हैं। इन जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से लेकर 68% तक है। भाजपा यहाँ हिंदू मतों के एकजुट होने की उम्मीद कर रही है, वहीं RJD अपनी MY रणनीति पर टिके रहना चाहती है। AIMIM मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की नीति पर कायम है, जबकि जन सुराज पार्टी जनसंख्या और सामाजिक समीकरणों के आधार पर हर सीट पर प्रभाव बढ़ाने की रणनीति अपना रही है। इससे यह स्पष्ट है कि सीमांचल की हर सीट पर मुकाबला बहुकोणीय होगा और किसी भी दल के लिए ये राह आसान नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सीमांचल इस बार भी परंपरागत रास्ते पर चलेगा या कोई नया राजनीतिक रुझान उभरेगा। पिछले चुनाव में ओवैसी की सफलता ने यह दिखाया था कि यहाँ के मतदाता अब विकल्प तलाशने लगे हैं। वहीं जन सुराज पार्टी जैसे नए दलों की सक्रियता यह संकेत देती है कि सीमांचल की जनता अब मुद्दों के नए स्वरूप को सुनना चाहती है। फिलहाल चुनावी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। किसी भी दल के लिए यह क्षेत्र आसान नहीं है। सीमांचल के मतदाता किसे तरजीह देंगे, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे, मगर इतना तय है कि बिहार की सत्ता की कुंजी इस बार भी सीमांचल के हाथों में ही रहेगी।